जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आइए आज आपको बताएं कि हम जो कुछ भी इस जीवन में भोग रहे हैं अथवा हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं अथवा खुशियां आती है, ये केवल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आती है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि किसी ने उसके साथ कुछ किया या किसी के करने से कुछ हो गया या मैंने ये नहीं किया तो ये नहीं होता। ऐसा कदापि नहीं है। आप पिछले जन्म में जो जो कर्म करते जाते हैं वैसे ही आपका आने वाला जन्म बनता है। हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जय श्री कृष्णा। आइए आज थोड़ा इस बात पे चर्चा करें कि हमारे जितने भी पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो हमारे ये कर्म बनते हैं, तो कभी भी इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ कर सकता है। ये केवल आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही ये आपका सारा ये बायोडेटा जो है बनता है और आप इस तरह से दुख और तकलीफों को उठाते हैं। अगर पिछले जन्म में भगवान का भजन है तो भगवत गीता कहती है, अगर कोई मेरा भजन करते करते वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो आने वाला जीवन उसका योगियों के कुल में अथवा विद्वानों के कुल में और धनवानों के कुल में जन्म होगा। तो जब आप भक्ति करते करते उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर आपकी मृत्यु होती है तो आप भगवत कृपा से विद्वानों के कुल में जन्म लेते हैं। आइए आपको एक ऐसी कथा बताते हैं जिसमें आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अथवा आप सही भी कर रहे हो और आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि पिछले जन्म का जो हमारा लेखा जोखा है उसी के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। इसी प्रकार के एक जंगल में एक संत कहीं रात को रास्ता भूल गए और अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि मैं कहीं जाके आश्रय ले लूं। तो उसी जंगल में उसने देखा कि एक कुटिया बनी और वो कुटिया में जाकर उसने आवाज लगाई तो अंदर से एक बहुत वृद्ध अवस्था की स्त्री आई और उसने कहा कि क्या चाहिए, कौन चाहिए तुमको। तो उसने कहा कि माता मैं रास्ता भूल गया हूँ और अंधेरा हो गया, तो कृपा करें एक रात के लिए आपके यहाँ पर मैं विश्राम कर लूं, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो जो वृद्ध माता थी उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सो जाओ। तो उस संत ने जब देखा कि उसकी कुटिया के अंदर झांका तो 2 बिस्तर लगे थे। तो उसने कहा कि माता मैं अंदर सो जाऊं। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम अंदर मत सो, तुम यहीं पे सो जाओ बाहर, अंदर मेरा बेटा रात को आएगा वो सोता है। तो संत ने जो है वहीं पर रात को सोना स्वीकार किया। जब वो रात को सो गया तो आधी रात को जब उस माता की आंख खुली तो उसने देखा कि जो बाहर संत सोया था वो उसके बराबर में सोया है। तो माता ने समझी कि आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसकी नियत में कुछ खोट लग रही है। तो वो औरत जो है भाग कर गई और पीछे किचन में से एक बड़ा सा छुरा निकाल कर लाई और उस छुरे को लाते ही जब वो वापस वहां पे आई तो उसने देखा कि वो आदमी जो है अपने पूरे चेहरे पे पूरी चादर लिए हुआ था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने आते ही उसके गले पे छुरी फेर दी और उसकी मृत्यु हो गई। जब वो हिला, उसके सर से चादर हटी तो उसने देखा कि वो उसका ही बेटा है। तो वास्तव में हुआ क्या था, जब संत अंदर उठ के आए तब बाहर बारिश आ रही थी। तो उसने सोचा मैं अंदर सो जाऊं, तो वो अंदर आके सोया। तो माता ने देखा ये मेरे बराबर सोए और जिस वक्त वो माता छुरी लेने के लिए गई उसका बेटा वहां पर आकर कहने लगा कि ये मेरी जगह है, पीछे उसका बेटा आ गया था। तो उसने संत को उठाकर बाहर भेज दिया और खुद वहां पर सो गया। इस तरह वो माता ने अपने ही बेटे का गला काट दिया। जिस वक्त वो चादर हिली तो उसकी माता ने देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है। तो अब उसने वहां पर अपनी बुद्धि का उपयोग किया और वहां पर शोर कर दिया। जितने आसपास के गांव के लोग थे सभी को जमा करके कहा कि मैंने इस संत को यहाँ पे आश्रय दिया और इसने मेरे बेटे को जान से मार डाला। तो वहां पे देखने वाला तो कोई था नहीं, तो उसी माता पर उनको विश्वास करना पड़ा। संत को पकड़कर राजा के पास ले गए, गांव के जो मुखिया थे उनके पास ले गए और उनसे कहा कि इसको रात को इसने आश्रय दिया और इसने इसके बेटे की जान ले ली। तब राजा ने बिना कुछ सोचे समझे और कहा कि इसके दोनों हाथ काट दो। वो संत बहुत चिल्लाया कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। हमको भी हमारे जीवन में लगता है कि हमारा कोई दोष नहीं होता, लेकिन पिछले जन्म में हमारे दोष होते हैं जिसको हम भोग रहे होते हैं। इसीलिए निसंदेह रहिए, कभी दुख आए तो समझिए कि भगवान आपको याद कर रहे हैं, आप भगवान के निकट हो जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो राम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। आप भगवान के निकट हो जाते हैं दुख में। फिर जैसे ही राजा ने यह हुक्म दिया तो संत के दोनों हाथ कट गए। वो भगवान से बड़ा निराश हुआ और उसने मन ही मन सोच लिया कि अब तो मुझे भगवान की सेवा करनी ही नहीं है। इतना सब कुछ, इतनी सेवा, इतना समय देने पर, इतना भजन, और उसके बाद भी मेरे हाथ काट दिए गए, तो भगवान कहाँ था, क्या कर रहा था। ऐसे भगवान पे संदेह करके वो अपने गुरु के पास चला गया और अपने गुरु से कहने लगा कि आज के बाद मैं भगवान की कोई सेवा नहीं करूंगा।
उनके गुरु ने कहा क्यों? आप पर जब भी संकट आए तो कभी अपने नीचे वाले से मशवरा ना ले, कभी अपने साथ वाले से मशवरा ना ले। आप जब भी मशवरा लें अपने ऊपर वाले से लें, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर की बात जानता है। जो नीचे वाला है वो आपको नीचे स्तर पर ले जाएगा, और जो आपके साथ वाला है वो आपकी बात को कभी अहमियत देगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके समान है, आपका हम उम्र है। इसीलिए किसी ऊपर वाले से मशवरा लें। उसके गुरु ने कहा तुम ठहर जाओ, एक दिन मुझे दो और मेरे साथ यहाँ पर रहो। उसको आश्रम में रख के, और गुरु जब समाधि में गए तो उन्होंने देखा और हंसने लगे। उसने कहा कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है वो ठीक ही हुआ है। तो उस लड़के ने पूछा कि कैसे ठीक हो गया? ये तो अन्याय है। सब कहते हैं भगवान का भजन करने से मनुष्य के दुख कम होते हैं, मनुष्य की तकलीफें कम होती है, परंतु मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो उल्टा हुआ। मैं तो दुखी हो गया, मेरे हाथ काट दिए गए, मेरा दोष नहीं था। ऐसा कह कहकर चीखता रहा। उसके गुरु ने कहा बेटा अब मैं तुमको बताता हूं तुम्हारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। ये जो सजा मिली ये तुमको ठीक ही मिली है। भगवान कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। देखो तुम पिछले जन्म में एक किसान थे और खेत के अंदर तुम अपने खेतों का काम कर रहे थे। एक गाय तुम्हारे खेत में भाग कर आई, उसके पीछे एक आदमी आ रहा था कसाई, और वो गाय को काटना चाहता था, और उस कसाई ने तुमको आवाज लगाई कि बेटा इस गाय को रोकना। तो तुमने उठकर फौरन उस गाय को अपने हाथों से रोका, ऐसे हाथ करके, और गाय रुक गई। कसाई ने उस गाय को पकड़ के काट दिया। बस तुमको इसी की सजा मिली है। तो ये जो गाय कटी है ये पिछले जन्म का कौन था? ये समझने वाली बात है। और वो बुढ़िया कौन थी पिछले जन्म की? ये किसान था। और बुढ़िया कौन थी? पिछले जन्म की गाय थी। और जिसने काटा वो कौन था? वो पिछले जन्म का कसाई था। तो उस बुढ़िया ने अपने पिछले जन्म का बदला अपने बेटे के सर से, इस जन्म में वो उसका बेटा हुआ जो कसाई था, और गाय जो थी वो बुढ़िया बनी। और तुम जो खेत के काम करने वाले थे, तुमको यहाँ पर एक संत का सानिध्य मिला, इसीलिए तुम्हारे कर्म अच्छे हुए। लेकिन पिछला जन्म तो कम से कम में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए उस बुढ़िया ने, उस गाय ने अपने पिछले जन्म का बदला लिया, और वो कसाई बनकर उसका गला उसने काटा, और यहाँ जो गाय थी उसने बुढ़िया बनकर अपना बदला उससे लिया। और तुम्हारे जो हाथ कटे गाय को रोकने के लिए कटे। तो कभी भी जो अनर्थ के जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, जो पाप कर्म है, कभी भी उसमें किसी की सहायता न करें। अपना जीवन बचाइए, अपना कर्म बचाइए, और भगवान की शरण लाइए। हमेशा आप भगवान की शरण में, और शुभ कर्म संतों का संग कीजिए, भागवत का संग कीजिए। इससे कभी भी आप दुखों के अंदर नहीं आएंगे। पिछले जन्म के दुख अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, परंतु जब आप भगवत भजन करते हैं, संतों का संग करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो आपके पिछले जन्म के कर्म 100 से 1-2 पर आ जाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। आगे और देखने वाली वीडियो के साथ हमारे लिए बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी आप कथा किसी भी विषय में सुनना चाहते हैं, अथवा किसी संत के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमको नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। ये ज़रूर आपको हम बताएंगे कि कौन संत क्या थे और हमारा धर्म क्या है। कैसा भी आपका प्रश्न हो आप ज़रूर लिख के बताइए। हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।